हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपल विद कविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। और ये बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, दोनों मीडियम के बच्चों के क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं इन आंसर्स को बहुत ही आसान से आपके लिए बनाया है ताकि आपको रटना ना पड़े, बस सुनकर ही आपको याद हो जाए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका मेल बैठाएं वाले क्वेश्चन से, जो कि 1 नंबर के आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्नलिखित में से मेल बैठाएं। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिए, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये जो भी मेल अभी दिखाए गए हैं ये सब सही से मैच नहीं है, अब इसके आंसर में मैच करेंगे हम इनको। तो ये है इसका आंसर, जो कि हमने इसमें ठीक सामने लिख दिया और आपके आसानी के लिए अब हम इसके सामने लाइन भी कर देंगे। सूबेदार, प्रांतीय सूबेदार गवर्नर, फौजदार हो जाएगा एक मुगल सैन्य कमांडर, इजारादार हो जाएगा एक राजस्व कृषक, मिसल हो जाएगा सिख योद्धाओं का समूह, चौथ हो जाएगा मराठाओं द्वारा लगाया गया कर, कुंभी हो जाएगा मराठा कृषक योद्धा और उमरा हो जाएगा उच्च अभिजात वर्ग। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैच कर फॉलोइंग। तो ये देखिए बच्चों, इसमें भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे और इनको आपको सही से मैच करना पड़ेगा, सही के सामने सही लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं इसके आंसर पर और ये है इसका आंसर। सूबेदार का हो जाएगा प्रोविंस गवर्नर प्रोविंशियल, फौजदार मुगल मिलिट्री कमांडर, इजारेदार रेवेन्यू फार्मर, मिस हो गया बैंड ऑफ सिख वॉरियर, चौथ हो जाएगा टैक्स लेवेड बाय मराठाज और कुंडी है मराठा प्रेजेंट वॉरियर्स, उमरा हो जाएगा हाई नोबल। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता है 1 मार्क्स में। और अब चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जो ये बोल्ड में लेटर में है वो ही आपका फिल इन ब्लैंक्स है, खाली स्थान जिसको आपको भरना था। सेकंड है उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। दूसरा हो जाएगा आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की। और घ है आपका अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन ए, औरंगजेब फाउट अप टोटो ट्रैक्ड वार इन डेक्कन। सेकंड बी है आपका उमरा एंड जागीरदार कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है आसफ जाह फाउंडेड इन द हैदराबाद स्टेट इन 1724। और डी है आपका द फोर्थ ऑफ द अवध स्टेट वाज बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है बच्चों, इस से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सही या गलत बताना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो उत्तर है गलत, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, करेक्ट ये है लेकिन गलत है क्वेश्चन। खा है सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक था, तो उत्तर है गलत, वो आमेर के शासक थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, तो उत्तर ये हो जाएगा सही, राइट है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, तो उत्तर है सही। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, तो आंसर है फॉल्स। बी है सवाई राजा जय सिंह वाज द रूलर ऑफ इंदौर, ये भी है फॉल्स। ठीक है बच्चों, गलत है। अब सी चलते हैं, सी क्वेश्चन में गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिख, तो आंसर है करेक्ट, 10वें गुरु थे। डी है पूना बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा इन 18th सेंचुरी, तो आंसर है ट्रू, करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया, तो उत्तर है सिखों को संगठित करने के लिए ये कदम उठाए गए। पॉइंट में आंसर है बच्चों, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। कई नेताओं ने सिखों को पहले छोटी टुकड़ियों में बांटा, जिन्हें जत्थे कहा जाता था, और बाद में मिसलों में संगठित किया गया। इन सभी जत्थों और मिसलों को मिली जुली सेना में दल खालसा कहा जाता था। और थर्ड है दल खालसा लोग बैसाखी के त्यौहार पर अमृतसर में बैठक करते थे। और फोर्थ है आखिर में महाराजा रंजीत सिंह ने सभी सिखों को एक किया और लाहौर में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए।
How were the Sikh organized in the 18th century? तो आंसर है in the 18th century under a number of able leaders Sikh organized themselves into a number of bands called Jathas and later misls. Their combined forces were known as the Grand Army Dal Khalsa. Second, the entire body meet at Amritsar during Baisakhi and Diwali to take collective decision known as resolution of Gurmataj. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड. A system called Rakhi was also introduced to offer protection to cultivators on the payment of tax 20% of the produce. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? तो उत्तर है मराठा अपना राज्य इसलिए बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उन्हें दूसरे इलाकों से संसाधन और पैसा मिल सके. वे भारत से मुगलों की ताकत को खत्म करना चाहते थे. थर्ड, बड़े साम्राज्य से उन्हें ज़्यादा टैक्स बुरा जो मिलता और फोर्थ, उन्हें इससे व्यापार करने के लिए नए रास्ते खुल सकते थे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. बच्चों एक बात कहना चाहते थे कि अगर क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग है तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है आपको. क्वेश्चंस वही हैं, कोई क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग हो सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. ठीक है बच्चों. Question number 5. Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? The answer is the Marathas wanted to expand beyond the Deccan to receive the tribute as a way of accepting Maratha sovereignty and control trade and agriculture. Expansion also brought it enormous resources. ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 था आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. कि आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा नहीं. आज के बैंकर उतने ताकतवर नहीं है क्योंकि 18वीं सदी में राजा महाराजा अपना खर्च चलाने के लिए लोन ऋण लेने के लिए इन्हीं महाजनों पर निर्भर रहते थे. दूसरा, उस समय महाजन लोग राजा के बहुत करीबी दोस्त या सलाहकार होते थे. और थर्ड है, उस समय राजा उनकी बातें मानते थे जिससे राजनीति में उनका दखल ज़्यादा था. आज बैंक सरकार के नियमों से चलते हैं, सरकार बैंकों से नहीं चलती. ठीक है. अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. डू यू थिंक मर्चेंट एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन 18th century? तो आंसर, ड्यूरिंग द 18th century मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंस्ड देन द बैंक. दे यूज्ड टू प्रोवाइड मोर देन इनफ लोन अपॉर्चुनिटी एट हायर इंटरेस्ट रेट. बट नाउ with the spread of education, people prefer banks which provide loans and other financial help at cheaper rates. Banker also provide subsidies on the interest rate. They have different scope of loan for different purposes, so they are more influential today than the merchants. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? उत्तर, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारण से हटाने की कोशिश की. पहला पॉइंट है, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे. दूसरा, राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए. थर्ड है, अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए. और फोर्थ है, जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 पे. वाई डिड द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू do away with the जागीरदारी सिस्टम? तो आंसर, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू do away with the जागीरदारी system because they wanted to prevent cheating as well as decrease the Mughal influence in their kingdoms. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. प्रश्न नंबर 8 है, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई? उत्तर है, आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियाँ. पहला पॉइंट है, आसफ जाह ने अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था. उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की. थर्ड, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध थर्ड लाइन है बच्चों, हैदराबाद द्वारा पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. What were the policy adopted by Asaf Jah to strengthen his position? तो आंसर है, to strengthen his position, Asaf Jah bought skilled soldiers and administrators from northern India. He also appointed mansabdars and granted jagir
Although still a servant of the Mughal emperor, he ruled independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. तो बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट और सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके लिए देखिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा हुआ है, ये उसका डायरेक्ट लिंक है जिसके थ्रू आप प्लेलिस्ट में आप और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके अंदर हम अपने चैनल पर जो भी PDF डालते हैं उसको हम यहाँ पे शेयर करते हैं और आने वाले वीडियो किस टॉपिक पे आने वाले हैं उसके ऊपर भी हम इस पर जानकारी देते हैं। तो आप इस पर चैनल पे बने रहिए। दोनों की जगह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। और कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है तो हम आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे या उस पर सेपरेट एक वीडियो भी बना सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।